कभी तुमने रियलाइज़ किया है कि लोग उनको ही क्यों पसंद करते हैं जिनकी बात सुनते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो आज का हमारा टॉपिक है यही, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये इट्स अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। इसका नाम रियल नेम है लाइकेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 98 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे वेयर आई शेयर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या स्ट्रगल किया, क्या फेस किया, एंड व्हाट वाज द मिस्टेक आई हैव डन टुडे, क्या मैंने सीखा फ्रॉम थ्रू द मिस्टेक्स, और व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक जो मैं करंटली पढ़ रहा हूँ, और पॉडकास्ट एंड एआई, एंड व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ एआई एंड जियो पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर. सो दीज आर पॉइंट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. आज कैन यू इमेजिन कर सकते हो कि बंदा, आज मेरा 98 डे वीडियो है, स्टिल अभी तक मेरे 20 सब्सक्राइबर भी नहीं है. 50, 100, 100, 200 छोड़ दो, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो. कैन यू इमेजिन इट? मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टर बीस्ट की जैसी कहानी हो रही है. उसके भी मैंने देखा, उसने एक पोस्ट डाला था कि दैट आप एक साल में आई थिंक 10 से 15 बढ़े, फिर दूसरे साल में फिर 50 बढ़े, तीसरे में चौथी साल में करीब 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे. 4 साल कंटिन्यूसली. मैं भी कंटिन्यूसली नहीं डाला होगा, बट वो डालता रहा वीडियो, बट 4 साल लगे उसे. और इवन जो अभी क्रिएटर है, मैं देखा मैंने, उसका खुद का बंद वो खुद ही बोलता है कि अगर तुम 100 वीडियो तुम डालो and let's see, you wanna see everything what will happen, change everything, but you need to understand one thing, that you have to improve everything. like हर एक वीडियो में तुम्हें कुछ ना कुछ improve करना पड़ेगा. सॉरी. तो हमारा जो मेन टॉपिक है लाइकेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन. इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने बताया कि तुमने देखा होगा, जो इंसान जिस बंदे को पसंद करता है, उसकी बात को सुनना बहुत पसंद करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, जिसको मैं अपने एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं वहाँ पर जिसको पसंद करता हूँ और वो कुछ भी बोले, टेढ़ा मेढ़ा, गुस्से मुझसे, तो मैं अगर पसंद करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करता हूँ. ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे हैपन. आज की अगर एक सिनेरियो तुम्हें बताऊँ मैं, इमेजिन करो कि तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हारा तुमसे एक बंदा सीनियर है, एंड ही हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, लाइक तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सैलरी उससे ज़्यादा है, बट क्लाइंट तुमको पसंद कर रहा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो, जिस तरीके से गेस्ट को कंफर्टेबल, क्लाइंट को कंफर्टेबल कर रहे हो ना, दैट समवेयर यू आर बीटिंग हिम. और शायद नेक्स्ट 1-2 ईयर में तुम उसको क्रॉस भी कर दो प्रमोशन में और पोजिशन में. क्यों? बिकॉज ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल दैट यू मेक द पीपल फील कंफर्टेबल विद यू. इसमें होता है कि लाइकेबिलिटी. वाई आई एम सेइंग लाइक, तुम वो बोलोगे इसमें लाइकेबिलिटी कहाँ से आ गई? बिकॉज ऑफ द स्पीकिंग. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? स्पीकिंग ही है ना. स्पीकिंग मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलते रहो लोग सुनते नहीं. द कम्युनिकेशन मतलब मोस्टली कि डिलीवरिंग द मैसेज, द व्हाट इज़ द वे ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो वही है कि जिस तरीके से तुम अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को कैसे तुम इंक्रीज कर रहे हो, कंफर्टेबल कैसे कर रहे हो अपने साथ, दैट्स कॉल लाइकेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन. तो फिर वो इंसान तब, अब तुम फिर नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा हूँ, अगर तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो बोलो वो बंदा कहाँ है, लास्ट टाइम आई विजिटेड, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा नाम है ताजिब, वेयर इज द ताजिब, अगर किसी आता है कि पूछता है, दैट मीन्स ही लाइकिंग मी. तो ये चीज़ें होती है कि तुम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू हैव टू लर्न लॉट अबाउट द कम्युनिकेशन. ये आज का हमारा पार्ट हो गया, लास्ट कम्युनिकेशन. इफ़ आई टॉक अबाउट बिजनेस, नॉट बिजनेस, लाइक जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर. जियो पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो अभी जो वॉर हो रहा था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. डील भी होगी शायद. न्यूक्लियर, वो ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, और शायद बनाएगा तो अंडर आइज रखेगा, जिससे लोगों को पता ना चले. बाद में दिखाए लोगों, यस आई हैव न्यूक्लियर. एक दिन वो प्रैक्टिकल, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट तो वर्ड है वो नहीं आ रहा है, तो वो करे. बाद में लोग ये क्या हुआ है, तो बन गया. सो दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, बट इट्स ओके व्हाट दे हैव डन. तो कहीं ना कहीं ये वॉर ख़त्म होने वाला है. और आज एक पॉडकास्ट मैं देख रहा था, किस पॉडकास्ट नहीं, मतलब एक क्लिप देखी थी. सो वाई द चाइना कंट्रोलिंग अराउंड द वर्ल्ड. कभी तुमने नोटिस किया है हाउ चाइना कंट्रोलिंग एवरीथिंग? अभी तक हमको लगता था कि हमें अमेरिका कंट्रोल कर रहा है. इट्स वॉज दैट्स राइट, अमेरिका वॉज कंट्रोलिंग अस, बट नाउ चाइना इज़ कंट्रोलिंग. अगर तुम अपने घर के पास और घर में जितने गैजेट देखोगे, फॉर एग्जांपल चाइना, अमेरिका ने क्या किया, सोशल मीडिया से तुम्हें अपने आप को ग्रैब किया, तुम उनकी नज़रों में हो. और चाइना ने वही सेम किया है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से. उन्होंने फ़ोन निकाले, इतने फ़ोन निकाले. अमेरिका के एक फ़ोन, उनके 4 फ़ोन तुम्हारे घर में. सोचो, आईफोन वाला तो एक ही बंदा है ना, मतलब एक फैमिली में, एक खानदान में, गाँव में शायद 10-15 तुम्हारे आईफोन होंगे. बट चाइनीज़ फ़ोन कितने होंगे तो यू कांट इमेजिन. हर घर में 3-4 फ़ोन है. 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, नॉर्मल रेंज यही है. तो इस तरीके से चाइना ने हमको कंट्रोल कर रखा है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो. अगर तुम अपने घर में गैजेट चेक करोगे ना, दैट यू विल फाउंड लॉट्स ऑफ गैजेट ऑफ फ्रॉम द चाइना. हर एक चीज़.
आईफोन बनना उसके अंदर ही पार्ट ऑफ द चाइना है, उसके चाइना में मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है। तो हाउ द चाइना इज़ कंट्रोलिंग अस। एंड इफ़ टॉक अबाउट करंट अफेयर में क्या चल रहा है कि अभी देखा इलेक्शन हुआ, उसके बाद कितना प्रोटेस्ट चल रहा है बंगाल, वेस्ट बंगाल में 10 पीपल। एंड एक आज न्यूज़ देखी मैंने, उड़ीसा का पुलिस कांस्टेबल था, उसको पब्लिक ने पीट पीट के मार डाला। वॉट आई डोंट नो रियल स्टोरी बिहाइंड दिस, वॉट वॉज दैट, बट इट्स नॉट गुड। एक पुलिस वाले को जो गवर्नमेंट सर्वेंट, वाई दे किल्ड हिम, what he made the mistake. If he made the mistake, there's the judiciary, there's the law, there's the consistency. They will find out the reason why and why he made the mistake. They will punish them. अगर पनिश भी नहीं कर रहे हैं, but normal people does not have this kind of right to kill somebody. I never accept this. It's a condemnable. और बात करें हमारे पॉडकास्ट और बुक के बारे में। बुक मैंने जैसे बताया था कि कल मैं बताऊंगा, अनफॉर्चुनेट आज फ्राइडे था तो मैं उस तरीके से टाइम नहीं दे पाया जिससे मैं पढ़ूँ। बट येस, मुझे ऐसा लगता है बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें सही बताई गई जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड इन्फ्लुएंस ये साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड ऑलमोस्ट करती है। तो तुम्हें इस बुक को पढ़ना चाहिए। इफ़ आई से अगर तुम बुक पढ़ोगे दैट यू विल रियलाइज समथिंग, यू गॉट समथिंग। सो आज के हमारे जो मेन टॉपिक थे लाइकेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया थ्रू द स्टोरी ऑफ माय जर्नी और एवरीथिंग। और अपने बारे में बात करूँ तो आज फास्टिंग था, थोड़ा सा डे हार्ड था, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से जब मेरा फास्टिंग इस दिन होता है ना, उसके नेक्स्ट उसी दिन शाम की जब इफ्तारी करने के बाद जो ब्रेक करता हूँ फास्टिंग, तो मेरा हेडेक होने लगता है। अभी मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियो, बट इसलिए मैंने बोला नहीं रिकॉर्ड करूँगा, दर्द हो रहा है होने दो। इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लो लग रहा हो तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे नहीं मेरे फेस पे, तुम्हें लग रहा हो ऐसा बोल रहा हूँ मेरे फेस पे, बट स्टिल बट आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंसिस्टेंसी एंड सो दैट्स वाई रिकॉर्डिंग वीडियो। अ डे वाज ओके बट देयर वाज समथिंग हैपन। अभी हमारे पास एक 1000 की पैकिंग डेली हो रही थी लास्ट 2 मंथ से, बट आज टुडे सडनली स्टॉप हो गई, तो थोड़ा सा झटका लगा। जो हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा था, हम प्लान कर रहे थे और वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक नेक्स्ट 3-2 मंथ और चलेगा, मतलब अंटिल अगस्त तक चलेंगे सोच रहे थे, बट वो इतना नहीं लंबा गया, सक्सेस नहीं रहा, बट देखते हैं क्या रहता आगे। सो आज के लिए इतना ही। और आज हमने सीखा लाइकेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन में कैसे काम करता है। सो दिस डे वॉज 98 ऑफ 365 जर्नी एंड वी आर रीचिंग आवर गोल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।